सबसे पहले आपको की लेवल को आइडेंटिफाई करना है। की लेवल का मतलब यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है और कुछ नहीं। इस एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ से एक बार स्टॉक रिवर्सल हो चुका है, यानी बाउंस हो चुका है। तो इस बार की लेवल आपके लिए क्या हुआ, ये जैसे जैसे ऊपर से स्टॉक की लेवल की ओर नीचे आता जाएगा तो आपको ध्यान में रखना है कैंडलस्टिक का साइज छोटा और भी छोटा होता हुआ की लेवल की ओर आना चाहिए, जो दर्शाता है कि मोमेंटम लूज होता जा रहा है। इस एग्जांपल में अगर आप देखते हैं तो ये कैंडल बड़ा है, उससे भी छोटा ये कैंडल है और उससे भी छोटा ये डोजी कैंडल है, जो दर्शाता है कि यहाँ से रिवर्सल होने वाला है और सपोर्ट लेवल पे रिजेक्शन मिल चुका है। उसके बाद में एक बड़ी वीक कैंडल बन जाती है जो रिवर्सल कैंडल है और उसके बाद में यहाँ से स्टॉक बाउंस हो चुका है। तो यहाँ पे आपके लिए प्राइस एक्शन क्या हुआ, जिन्होंने यहाँ पे सेलिंग किया था उन लोगों ने किस सपोर्ट लेवल पे आते आते यहाँ पे एग्जिट कर लिया, जिसकी वजह से मोमेंटम लूज हुआ। दैट्स वाई ये कैंडल छोटी छोटी होते गई। और जो नए लोग हैं जिनको पता है सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, उन्होंने यहाँ पे बाइंग स्टार्ट किया, जिसकी वजह से मोमेंटम गेन होता गया और यहाँ से स्टॉक बाउंस हुआ। इस एग्जाम्पल में अगर आप आपके लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं तो ये एक बार बहुत बड़ी एक रिवर्सल विक देकर यहाँ से स्टॉक बाउंस हुआ है। उसके बाद में अब नेक्स्ट बार यहाँ पे आपके लिए की लेवल क्या हुआ, ये तो जैसे जैसे स्टॉक की लेवल की ओर यानी सपोर्ट की ओर बढ़ता जाएगा तो आपको ध्यान देना है कि जो कैंडल स्टिक का साइज है वो छोटा होता नीचे सपोर्ट लेवल की ओर आना चाहिए। इस एग्जांपल में देखते हैं तो ये कैंडल बड़ा है, उससे भी छोटा ये कैंडल है, उससे भी छोटा ये कैंडल है और उससे भी छोटा ये रिवर्सल कैंडल है, जिसने सपोर्ट लेवल को रिजेक्ट करके एक बहुत बड़ा विक दिया है और दूसरी कैंडल ग्रीन कैंडल बन चुकी है, जो दर्शाती है कि यहाँ से एग्रेसिवली बाइंग हो रही है। तो वहाँ से उसके बाद में देखते हैं तो यहाँ से स्टॉक रिवर्स हो चुका है। अब यहाँ पे आपके लिए प्राइस एक्शन क्या होता है, जिन लोगों ने ऊपर से सेलिंग किया है वो लोग नीचे आते आते यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं। दैट्स वाई ये जो कैंडल का साइज है ये छोटा छोटा होता जा रहा है और उसके बाद में जो नए ट्रेडर है वो यहाँ से एग्रेसिवली बाइंग शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से स्टॉक रिवर्सल होके ऊपर चला गया है। दोस्तों, अब वीडियो को यहाँ से अपने ध्यान से देखना है। क्या आपने कभी सोचा है कि प्राइस रिवर्स क्यों हो जाता है, प्राइस ऊपर या तो नीचे क्यों जाता है? जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि प्राइस ऊपर या तो नीचे उनकी इंडिकेटर की वजह से जाता है। MACD, बॉलिंगर बैंड, स्टोकेस्टिक, RSI, ये सब जो इंडिकेटर है ये प्राइस ऊपर या तो नीचे के जाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग जो है तो ये जो पीपल क्राउड साइकोलॉजी है तो उसके बेस पे ये काम करता है। यानी कि अगर आपको बायर और सेलर के सेंटिमेंट के बारे में यहाँ पे पता चलता है, प्राइस ऊपर कब जाता है, अगर बायर स्ट्रांग है तो प्राइस ऊपर जाएगा और सेलर स्ट्रांग है तो प्राइस नीचे आएगा। लेकिन वो इस चीज़ को भूल जाते हैं और वो ऐसे इंडिकेटर के पीछे पड़ते हैं जैसे प्राइस जो है तो इंडिकेटर की वजह से ऊपर या तो नीचे जाने लगता है, ऐसा उनको लगता है। तो प्राइस एक्शन के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से मैं अब पिछले 2-4 वीडियो से मैं कुछ तरीके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि आपको अगर स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको प्राइस एक्शन के बारे में कभी ना कभी तो सीखना ही पड़ेगा। आप इंडिकेटर के बेस पे और इसके बेस पे आप स्टॉक मार्केट में लंबे रेस का घोड़ा नहीं बन सकते। उसके लिए आपको प्राइस को करना होगा। तो ये आखिर प्राइस एक्शन होता क्या है? आपको बता दूं कि जो प्राइस आपको जो बता रहा है उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके चार्ट पर बायर कहाँ पर है, सेलर कहाँ पर है।
सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है, और सपोर्ट टूटता है तो क्या होता है, या तो सपोर्ट टूटने के बाद भी प्राइस नीचे आता है तो उसके बाद में क्या होता है, ये ट्रैप ट्रेडिंग क्या होती है, आपको ये सब इसके बारे में पता होना चाहिए। ऐसा है क्या कि मैंने आपको एक दो तरीके प्राइस एक्शन के बताए तो आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे। उसके लिए प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी भी मैटर करती है। मैं आपको बता दूँ कि आपको अगर ट्रेडिंग से पैसा कमाना है तो आपको कभी ना कभी रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कैंडलस्टिक पैटर्न, उसके अलावा पिवट पॉइंट, सीपीआर, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये कोई सिर्फ आपने एक तरीका सीख लिया और आपको यहाँ पे पैसा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक पूरा पैकेज है। इस सभी को आप अगर फॉलो करते हैं तभी आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं और आपको प्रॉफिटेबल आप ट्रेडर बन सकते हैं। अदरवाइज आपका अगर गैम्बलिंग माइंड सेट है कि मैं ऐसे कहीं तो तुक्का लगा कि मैं यहाँ पे पैसा कमाऊंगा, तो ये नियर अबाउट इम्पॉसिबल है। यहाँ पे ऐसे कोई भी फ्री लंच नहीं है कि आपको यहाँ पे बांटने के लिए बैठा है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। तो प्राइस एक्शन हर वक्त काम करता है क्या कि 100% ऐसा है क्या कि प्राइस एक्शन आपको आएगा तो आप 100% हर वक्त आपका ट्रेड प्रॉफिट में ही रहेगा? बिल्कुल भी नहीं है। प्राइस एक्शन बेटर फॉर्म है ट्रेडिंग का, बजाय इसके कि आप इंडिकेटर वगैरह इसके ऊपर डिपेंड रहे। प्राइस जो है तो ये उसका बेटर एक ये तरीका है कि आपको अगर प्राइस एक्शन आता है तो आपको समझ में आएगा कि ट्रेडिंग कैसे होता है। और आपको स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए ऐसे बहुत कुछ तो ऐसी मैजिक स्ट्रैटेजी वगैरह इसकी ज़रूरत नहीं होती है। आप अगर किसी एक स्ट्रैटेजी को भी आप फॉलो करते हैं और उसमें मास्टर करते हैं उसको, तो आप उसमें भी सक्सेसफुल हो जाते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग है तो ये सिर्फ सेटअप या तो प्राइस एक्शन, स्ट्रैटेजी, कैंडलस्टिक पैटर्न इतना ही नहीं है। ट्रेडिंग इज़ मोर अबाउट ट्रेडिंग साइकोलॉजी। लाइव मार्केट में क्या हो जाता है, खास करके बिगिनर ट्रेडर, वो क्या होता है कि उनके इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाते। आपको मैंने बता दिया कि एक स्ट्रैटेजी को मास्टर करो और वो स्ट्रैटेजी भी मैंने दे दी, तो आप उसको फॉलो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके इमोशन जो है तो वो आपको बैठने नहीं देते। आपको लगता है कि अभी अगर मैं एंट्री नहीं करूँगा या तो मैं आज ट्रेड नहीं करूँगा तो ये जो अपॉर्चुनिटी है तो ये मुझसे मिस हो जाएगी। यही होती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आपको अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी आप मास्टर करते हैं और आपके साथ बहुत सारा कैपिटल भी आता है तो आप इसमें प्रॉफिटेबल बन जाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं बन जाएंगे। उसके अलावा आपको रिस्क मैनेजमेंट भी फॉलो करना पड़ता है। रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, इसको अगर फॉलो करेंगे, ये पूरा एक पैकेज है। इसको अगर आप सीख लेते हैं तो आप यहाँ पे बेफिक्र आप यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन आपको पहले तो सीखना पड़ेगा। आप भी अगर ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट को लेकर सीरियस है और इसको अपना करियर बनाना चाहते, आप किसी के अंडर में जॉब नहीं करना चाहते, आपकी जो लाइफ है तो आपके हिसाब से आप जीना चाहते, किसी के प्रेशर में आप काम नहीं करना चाहते, आप जब चाहे छुट्टी, जब चाहे आप कुछ भी आपका एंजॉय करना चाहते हैं, यानी कि फुल आपके लाइफ जो है तो आपके मन के हिसाब से जीना चाहते हैं, तो आपने इसको सीरियसली लिया है तो आपको सीखना है। तो आप अगर इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करके आप मेरे कोर्स की डिटेल चेक कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको पिवट पॉइंट, सीपीआर, प्राइस एक्शन, लॉट साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और इसके अलावा मेरे आपको हाई प्रोबेबिलिटी 12 पैटर्न और स्ट्रैटेजी देता हूँ। ध्यान रखना, आपको स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग में सिर्फ एक भी स्ट्रैटेजी अगर मिल जाती है तो आप यहाँ पे लाइफ टाइम तक उसमें से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैं तो आपको 12 स्ट्रैटेजी देता हूँ। आप अगर इंटरेस्टेड है तो आप मुझे व्हाट्सएप या तो ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।